नमस्कार। स्वागत है बच्चों। अवनी, शालिनी और कृतार्थ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th CBSE का एक नया चैप्टर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स ही मतलब होता है तीन एंगलों वाला फिगर। तीन एंगल मीन्स की कितने साइड्स? 3 sides and 3 angles. A figure having 3 sides and 3 angle is known as triangle. अच्छा, ट्राइंगल का एरिया निकालना हमने सीखा। ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा, चाहे आज 9th में देखा हो, चाहे हमने 8th में देखा हो, चाहे इसके पहले देखा हो, लेकिन देखा है। अभी क्लास 9th में 7th चैप्टर के रूप में ट्राइंगल का आने का मकसद क्या है, किस लिए 7th चैप्टर के रूप में ट्राइंगल को इंट्रोड्यूस किया गया है, ये भी जानना हमारा अधिकार है और हमें जानना आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में, एग्ज़ाम में आएंगे, चाहे वो आप अभी 9th क्लास की बात करें या नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके बात करें। चलिए, अभी ये क्यों आया है? तो पहली एक्सरसाइज है 7.1 एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9 CBSE यही बताती है। इसमें क्या है? कॉन्ग्रुएंसी कि कुछ पार्ट क्या है? कुछ पार्ट किसके? दो ट्रायंगल्स में कुछ पार्ट सिमिलर हैं, सेम हैं, तो इसके कारण क्या है? वो ट्रायंगल भी सिमिलर है एक दूसरे के। कुछ पार्ट सिमिलर है जिसके लिए वो ट्रायंगल भी सिमिलर है एक दूसरे के। कैसे? अब उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, जैसे आपकी बुक में बताया गया है, थ्योरम करके बताया गया है। थ्योरम 7.1 का सेकेंड पार्ट, 7.1 का थर्ड पार्ट। चलिए, हम थ्योरम पे जाते हुए और समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव की जाती है और कॉन्ग्रुएंसी रियली होता क्या है। चलिए देखते हैं। .1 थ्योरम स्टेट करता है SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS कॉन्ग्रुएंसी क्या है, जरा पढ़ लेते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूड्स एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल। जब कोई दो साइड और दो साइड और एक एंगल अगर इक्वल हैं, बराबर हैं, तो मीन्स कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। फिर वन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूड्स द एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। कि दो ट्रायंगल के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ पाई जाए कि उन दोनों का एंगल भी सेम हो, इक्वल हो, और साथ ही साथ दो साइड भी इक्वल हो। एक एंगल इक्वल हो और दो साइड इक्वल हो, तो क्या है? SAS प्रॉपर्टी के थ्रू, थ्योरम SAS के थ्रू क्या है? वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। जरा देखते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल। सो वी कैन से दैट बाय
the property of SAS, the both triangles are congruent. ओके, SAS प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। चलिए अब इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए ओपन करते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है AB is a line segment and a line L is perpendicular bisector। AB एक लाइन सेगमेंट और लाइन L क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन L, सॉरी लाइन L। उसके बाद और क्या पता है, okay, if a point P lies on L, so the P is equidistant from A and B। कह रहे हैं P एक ऐसा पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंस है, जिसमें इक्वल डिस्टेंस है A और B दोनों से, ठीक है। और ये जहाँ पे परपेंडिकुलर कट कर रहा है वो हमारा पॉइंट है C। तो अब हमसे कह रहा है कि प्रूव करो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो चलिए बात करते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हमें पता होना चाहिए 90 डिग्री एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। उसके बाद हम ये जान लेंगे कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बीच में डिवाइड कर रहा है तो दोनों लाइन इक्वल होना चाहिए, ये लाइन इक्वल है इसके। फिर ये लाइन क्या है, कॉमन, भाई दोनों ट्रायंगल पे कॉमन लाइन इक्वल होगा ऑब्वियसली। चलिए अब देख लेते हैं स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। लिखेंगे AC इज इक्वल टू CB मिड पॉइंट बाइसेक्टर। एक लाइन को मिड पॉइंट पे कट रहा है ना AB को। चलिए फिर इसके बाद एंगल ACP एंड ACP, भाई ACP पास में चले जाना, पुलिस में चले जाना प्लीज। एंगल PCB, PCB आप जानते क्या है, PCB एक स्ट्रीम है। जब आप 11th में जाएंगे आपसे पूछा जाएगा क्या ऑप्ट करेंगे आप, PCM की PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। चलिए तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल, ठीक है। फिर आप कहेंगे साइड PC इज इक्वल टू PC, कॉमन साइड in both the triangle, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड। तो इस सब चीजों को बताने के बाद हम क्या कहेंगे, सो बाय साइड एंगल एंड साइड वी हैव प्रूव्ड दैट ट्रायंगल, ट्रायंगल ये सिंबल होता है ध्यान दीजिएगा, ACP इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ऐसे रहता है, कॉन्ग्रुएंट टू PCB, ट्रायंगल PCB।
ठीक है। पीसीबी से कई चीज़ें होती हैं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बताया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी होता है, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक करने मत चले जाना प्लीज़, नहीं प्रॉब्लम हो सकती है पाकिस्तान को। चलिए, अभी तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, एक उदाहरण हुआ और एक तरीका पता चला कैसे हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। अब हम दूसरे तरीके को भी समझते हैं और उसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं, डस्टर देख लें कहाँ पे है। दूसरे टाइप को जो आपको बताया गया है अभी कौन सा, एंगल साइड एंड एंगल। मीन्स अगर दो ट्रायंगल हैं आपके पास तो कोई भी एक एंगल, जरूरी नहीं ये दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाने पर, सेम हो जाने पर हम कह सकते हैं बाय ASA angle side and angle we have proved that this triangle is congruent to this triangle. Clear? चलिए आगे और देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। आपने भी समझ लिया कि ASA होता क्या है और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जरा फटाफट। एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि हाँ चलिए एक ट्रायंगल दिया हुआ, फिगर बना लेते हैं फटाफट। इसमें बोला गया है कि ये साइड इक्वल है इस साइड, ये ट्रायंगल फॉर्म में भले ही कोई नहीं लग रहा है बट मान लीजिए आपने बहुत सारी चीज़ें लेट की हैं तो उसको भी लेट कर लीजिए। चलिए नाम लग देते हैं ABC, नहीं नहीं रख देते हैं C और D और ये हो गया O। अच्छा अब यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल। फिर साइड BO इज इक्वल टू साइड BO, गिवन बताया गया है। और अब हम कह सकते हैं एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल ABO। क्यों? क्योंकि क्या है, अपोजिट एंगल और द इक्वल साइड हमेशा इक्वल होते हैं। तो OAB है, सॉरी ABO नहीं, OAB, ठीक है। तो अब ये तीन आपने प्रॉपर्टीज बता दी। ASA एक एंगल, दो एंगल प्रूव कर दिया, एक साइड। तो ASA के द्वारा ट्रायंगल DOC और ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है। सॉल्व करिएगा एक्सरसाइज आप लोग, अवनी, शालिनी और कृतार्थ।
एक्सरसाइज कौन सी 7.1 को जहाँ कहीं पे भी आपको डाउट हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी झिझक के पूछिएगा। आप लोग लगातार डाउट पूछते रहेंगे, आपको आंसर्स मिलते रहेंगे। होपफुली आप लोग डाउट पूछ रहे हैं, अगर नहीं पूछ रहे हैं तो प्लीज़ पूछना शुरू करें अगर आपको दिक्कत है तो। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।